तो हमारा पैकिंग वगैरह हो गया है। आज फ्लाइट है रात में, तो निकल गए हम लोग। और विशु वहाँ पे देखिए रो रही है। फ्लाइट एक्चुअली रात में 2 बजे है। लाउंज में थोड़ा वेट कर लेंगे। मिशु क्या हुआ है? मिशु को देखिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। हमारा मतलब फ़्लाइट है 2 बजे का, और अभी बज रहे हैं रात के 9। और थोड़ा जल्दी निकल गए हम लोग, क्योंकि मीशू का सोने का टाइम हो जाएगा, अलीना का सोने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेट है बच्चों का। तो इन्हें नींद आने लगती है। अगर घर पे सो गए तो फिर उठा कर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम पहले ही आ गए। अगर रेस्ट करना हुआ, बच्चों को सोना हुआ, तो लाउंज है एयरपोर्ट में, वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और चेक इन वगैरह हमारा हो गया। प्रायोरिटी चेक इन था, तो क्यू में लगना नहीं पड़ा, फटाफट हो गया जाते ही। और काफ़ी रश था एयरपोर्ट पे, बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं लगता है विंटर वेकेशन में। तो खैर हो गया। अब हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ। देखिए ये लाउंज है। और यहाँ पे हमने खाना नहीं खाया था रात में, मतलब जल्दी निकल गया, 9 बजे निकल गए, तो डिनर वगैरह नहीं हो पाया था। तो हम यहाँ खाना वाना खा लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। बच्चे अगर सोना चाहे तो सो जाएंगे। और कितना खूबसूरत है देखिए। और ये शारजा एयरपोर्ट है। हमारा फ़्लाइट शारजा से मैंगलोर का है। और ये बाहर सीटिंग एरिया है, आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और डाइनिंग एरिया जो है ना अंदर है, खाना वाना अंदर खाना होता है, बाहर अलाउ नहीं करते खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। और यहाँ पे पहले ना बुफे सिस्टम था, मतलब कोविड के पहले, कोविड आने से पहले। कोविड आने के बाद बहुत कुछ बदल गया, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी वैसा नहीं है, आप खुद से खाना नहीं निकाल सकते, सेल्फ सर्विस नहीं है। तो यहाँ पे आपको सर्व किया जाएगा। तो बस यहाँ पे बैठ गए, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम हो जाएगा। बच्चे सोना चाहे तो सुला देंगे थोड़ा। मिशू तो सो गई है ऑलरेडी। और यहाँ पे देखिए सारा मेन्यू दिया गया है। और किड्स मेन्यू देख के तो अलीना बहुत खुश हो गई। किड्स मील भी था। तो यहाँ पे आ गए, सर्व कर रहे हैं हमें। और ये डिस्पोजेबल वगैरह यूज़ किया जा रहा है, नहीं तो अच्छा सा क्रॉकरीज वगैरह होता है। बट अभी वो कोविड की वजह से ना ऐसा डिस्पोजेबल सब कुछ। तो बस हमने डिनर ले लिया था। तो मैंने लिया था चिली पनीर, दाल और पुलाव था साथ में, मैंने वेज ले लिया था। और हस्बैंड ने यहाँ पे लैम्ब और ये कुछ अरबिक है राइस के साथ। और अलीना ने चिकन बिरयानी ले लिया था। उसके बाद हमने खाया स्वीट, ये डिज़र्ट बहुत ही टेस्टी था, कस्टर्ड जेली वाला। अलीना को बहुत पसंद आया, फिर मैंने भी मंगा लिया। और फिर खाना खाने के बाद चाय की कॉफ़ी की तलब होने लगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कॉफ़ी निकाल रहे, कॉफ़ी पियेंगे। और ये सब होने के बाद, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद, फिर हम चल रहे थे फ़्लाइट की तरफ। और अलीना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो उसका एक्साइटमेंट। और मुझे ना बस मीशू का ही टेंशन हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट था मीशू का। और मुझे पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि थोड़ा पेन वगैरह होता है कान में ना, लैंड ऑफ करते हो, मतलब जब लैंड होता है प्लेन और टेक ऑफ होता है, तो थोड़ा पेन होता है कान में बच्चों को। इनफैक्ट मुझे ही बहुत होता है, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। और हम फ्लाइट में बैठ गए थे। और मीशू अब तक तो ठीक थी, मीशू को मैं यहाँ वहाँ डाइवर्ट कर रही थी माइंड। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट लैंडिंग में जो हुआ ना, मैं बता नहीं सकती। और बस देखिए फ़्लाइट हमारा अब टेक ऑफ कर रहा है। और रात का फ़्लाइट है, तो बहुत शॉर्ट फ्लाइट है हमारा, 3 घंटे का, 3.25 घंटे का है। दुबई से मैंगलोर बहुत शॉर्ट फ्लाइट है। ये अच्छा है कि बहुत लंबा नहीं है ट्रैवलिंग आवर्स, नहीं तो बच्चों को लेकर ना बहुत परेशानी हो जाती है। और लास्ट टाइम अलीना का मुझे याद है, अलीना भी सेम मीशू की एज की थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था इंडिया से, कोलकाता से मैं मैंगलोर आई थी, ससुराल आई थी। उस टाइम इतना अलीना ने परेशान किया ना, ऐसा रोई है फ़्लाइट में, सारे पैसेंजर्स परेशान हो गए थे। एयर होस्टेस आके पूछ रही थी कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या हुआ है, कुछ हेल्प चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। और अलीना रोना शुरू करती थी ना, तो रोना बंद ही नहीं करती थी। मीशू का फिर भी खैर ठीक है। और कितना खूबसूरत लग रहा है व्यू, देखिए ऊपर से। फ़्लाइट टेक ऑफ हो गया है। और अब लैंडिंग का टाइम था। अब तो जो मिशू ने स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत तो रोई वो स्टार्टिंग में, उसके बाद से मैंने उसे डाइवर्ट किया यहाँ वहाँ ये वो करके। और एक बेबी रो रही थी ना फ्लाइट में, तो उसको देख के मिशू ज़्यादा मतलब डर जा रही थी कि बच्चा क्यों रो रहा है। वो उसको रोना देख के ना मिशू का रोना शुरू हो जा रहा था, और कुछ नहीं। और थोड़ा ईयर में तो मतलब ईयर्स में पेनिंग होता है ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं पानी वानी पिला रही थी। और देखिए सुबह हो गया है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, क्लाउड के बीच से जा रहा है, अर्ली मॉर्निंग टाइम है अभी। तो अब हम आ गए हैं मैंगलोर के एयरपोर्ट में, मैंगलोर में लैंड कर चुके हैं हम लोग। तो आज मिली एक सब्सक्राइबर से, ये मेरे फ्लाइट से मेरे हमारे साथ है। हेलो। इनकी बेटी और इनका बेटा तो बस हमारे पीछे ही बैठी हुई थी, जिस फ्लाइट में हम लोग थे ना उसकी हमारे पीछे ही थी। नाइस मीटिंग यू।
जो बैठ जाएंगे साइड से। हम close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. तो हम आ गए मैंगलोर, अब जा रहे हैं घर की तरफ और थोड़ी देर में हाफ एन आवर लगेगा यहाँ से। मम्मा ये रोज सांप जैसा लग रहा है हमको। मिशू मिलेगी फर्स्ट टाइम अपनी दादी से और मिशू सो गई है यहाँ पे। ये दादी मिशू सो रही है। मिशू फर्स्ट टाइम मिल रही दादी माँ से। ओ मिशू नो मिशू दादी माँ मिशू दादी अभी ठीक है दादी माँ के साथ। हाँ मम्मा अभी ठीक है। मिशू खुश है। मिशू का आया है बाथटब, क्योंकि मैं नहीं लेकर आ पाई, इतना सब कुछ तो कैरी नहीं कर सकते थे, तो ये वॉकर भी लेकर आए। वॉकर भी फिट नहीं आ रहा था, सिर्फ फीडिंग चेयर लेकर आ पाए। और अलीना बहुत खुश है यहाँ पे, है ना, कल से घूम ही रही है अलीना। और मिशू को यहाँ पे खिचड़ी रेडी है, अभी मिशू खिचड़ी खाएगी, उसके बाद इस बाथटब में नहाएगी। यहाँ पास में ही नानी का घर है, मतलब मेरी सास की मम्मी का, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी का, मेरी नानी सास हुई, तो उनके घर पे ही जा रहे। काफ़ी एज हो गया है उनका। और यही है, इस कज़न सिस्टर बोल रही थी ना मैं, अलीना की कज़न सिस्टर है, तो यही है। तो अलीना आती है तो यहाँ टाइम स्पेंड इसके साथ ही करती है, और कोई नहीं है, बच्चे मतलब सब बड़े बड़े हैं। तो अभी वही जा रहे हैं हम लोग। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, हर जगह आपको ना हरियाली दिखेगी यहाँ पे। और मतलब आप हवा को महसूस कर सकते हो, इतना फ्रेश ऑक्सीजन होता है, खाना वाना, और दूध एकदम गाय का दूध फ्रेश निकाल के मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ये डॉग देखिए हमें देख कर भौंक रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए क्या नहीं होगा हाँ मिशू चलिए, बहुत नींद आ रही है यार। डॉगी का केसेस बहुत ज्यादा बता रही है ना, कितना सारा क्रिमिनल केसेस है डॉगी का। ब्लैकी सुना तुम्हारा आवाज, वाह तुम पहचानते हो जुनू, सुनते ही भवो कर रहे हैं, देखो। और यहाँ पे आप घर देखेंगे ना, इस तरह से होता है, बीच में घर होता है, आसपास पूरा जगह होता है, आप गार्डन बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और घर बहुत दूरी दूरी पर होता है, ऐसा नहीं कि बस चिपक चिपक, जैसे हमारे सिटी में होता है ना, एक के साथ दूसरा घर चिपका हुआ रहता है, हल्का सा डिस्टेंस होता है, बस यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत दूरी दूरी पे घर होता है लोगों का। और पूरा हरियाली तो आप देख ही सकते हो, दिल खुश हो जाता है यहाँ के। तो यहाँ पे ये घर है इस कज़न सिस्टर का, यहाँ पे मामी खड़ी है एक। और मैं आपको पपाया ट्री, कोकोनट ट्री सब दिखाती हूँ। ये देखिए कोकोनट ट्री है, हमारे यहाँ तो खरीद खरीद के इतना महंगा कोकोनट आता है दुबई में, और यहाँ देखिए कोई पूछता नहीं है, ऐसे ही सूख जाता है ना, झाड़ पे ही, मतलब पेड़ पे ही सूख जाता है पूरा। और ये देखिए पपाया का ट्री है, अभी कच्चा है पपाया, कितना सारा पपाया लगा हुआ है उसके ऊपर, तो बहुत सारा है। और इसकी नानी, जो नानी है ना, मतलब मेरी नानी सास, उनका उस तरफ तो पूरा मतलब सब कुछ मिल जाएगा, केला का झाड़, ब्लैक पेपर, दालचीनी, मतलब क्या नहीं है, बहुत कुछ है वहाँ पे। मैं जाऊँगी तो दिखाऊंगी आपको, उनका पूरा गार्डन वगैरह है। और यहाँ देखिए फ्लावर प्लांट, यहाँ पपाया घर के सामने, कितना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ पे फ्लावर प्लांट है। मतलब इस तरह से जगह हो तो आप कितना कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसे ही रहता है, मतलब घर ऐसे ही होते हैं, आसपास पूरा गार्डन आप कर सकते हो, बीच में घर रहता है। अब उनसे मुलाकात करने के बाद ना, वो मामी थी जिसके घर हम गए, वो उनकी बेटी थी छोटी वाली, जो अब जिसको आपने देखा। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं इनके नानी के घर, तो इनका नानी का घर कुछ ऐसा है। और मेरे हस्बैंड और देवर मतलब दोनों यहीं पे, मतलब पले बड़े हैं, यहीं पे रहते थे, मामा यहाँ पे रहते हैं इनके।
बट मामा अभी घर पे नहीं होंगे, मामी होंगी, तो वो एक्चुअली अभी आए नानी माँ से मिलने। तो वो बोल रही थी अभी तक ये लोग मिलने नहीं आए, तो वेट कर रही थी हमारा, क्योंकि वो तो इतना मतलब चल के नहीं आ सकती ना, काफ़ी एज हो गया, 96 ईयर्स ओल्ड है, मतलब वो इतना एज हो गया, बट माशाल्लाह अभी भी खुद टॉयलेट जाना, खुद से नहाना खाना, इंडिपेंडेंट है अभी तक, चलती फिरती है। ये मामी है एक, ये नानी माँ है, ये इनका घर है। और नानी माँ गई थी टॉयलेट में, तो हम लोग वेट कर रहे थे, अभी आई है देखिए नानी माँ पर नानी माशाल्लाह। मुंह में फिंगर निकालो ना उसका। वैसे नानी माँ बताओ कौन है मम्मा टका देंगी ना टका दे और ये हमारा फर्स्ट डे का लंच। नाश्ते में हमने इडली खाया था, और यहाँ पे लंच में बना है देखिए मटन करी है, रेड मटन करी, कोरी रोटी, इडली, और यहाँ पे ग्रीन चिकन करी और राइस, और ये मोटा वाला राइस यहाँ पे खाते हैं लोग, और सैलेड। तो ये हमारा लंच। और बाहर एक मामा आए, मैं मिलाती हूँ आपसे। ये मामा ये इनके मामा लगते हैं, मेरे मामा ससुर। हेलो बोला। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे हैं सब लोग। अलीना बैठ गई है खाना लेके। हाँ नीचे की बैठ गई क्योंकि हमको उधर बहुत बड़ा हो रहा था, टेबल बड़ा हो रहा है और उससे बड़ा हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।